In this class, we will continue our topic charts in MS Excel. Okay, so in this class, we will learn how to insert chart and how to work with chart in Excel. So let's start. First of all, how to insert a chart in Excel. So to insert chart in Excel, first of all, we have to create a table. ओके, हम लोगों को क्रिएट करना होगा, या अगर पहले से कोई टेबल बना हुआ हो जिसपे हम लोग चार्ट को इंपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि चार्ट क्या होता है, एक डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी डेटा का। तो हमारे पास सबसे पहले वो डेटा होना चाहिए जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द सेल वी वांट टू चार्ट, ओके, इंक्लूडिंग कॉलम्स, टाइटल एंड रो लेबल्स। तो हमें अपने चार्ट के लिए जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है जिसका हम चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये वर्क करेगा एज सोर्स डेटा फॉर द चार्ट, ठीक है, यही सोर्स होगा, इसी डेटा के ऊपर चार्ट बनेगा। तो हम लोगों को क्या इसके जो हेडर्स और लेबल्स हैं उनको भी सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि इन्हीं के से चार्ट बनेगा और फिर हम इंफॉर्मेशन को देख पाएंगे। ओके, तो ये दिस इज अ सेल्स रिपोर्ट for 4 products in the month of January, February, March, April, May and June. So I'm creating a chart of this information. So I'm going to select this entire information. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करेंगे। ओके, देन हमें इंसर्ट करना है चार्ट। तो सब जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी चीज़ें हम लोग कहाँ से इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट टैब से। So we have to click on the insert tab. Okay, then we have to click on chart. तो यहाँ पे चार्ट ग्रुप है हमारे पास और हमें बहुत सारे चार्ट्स के ऑप्शन मिले। ओके, यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ट हमारे पास अवेलेबल है, लाइक कॉलम चार्ट, बार चार्ट, हायरार्की चार्ट, ओके, स्कैटर चार्ट, देन स्टैटिक्स चार्ट। तो जिस भी टाइप का चार्ट हम लोग चाहिए उस टाइप के चार्ट को हम लोग चूज करेंगे। ओके, आई एम चूजिंग दिस कॉलम और बार चार्ट, ठीक है। उसके बाद हमें उस कैटेगरी से, जिस कैटेगरी को हमने चूज़ किया वहाँ से हम उस ड्रॉप डाउन एरो पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास मेन्यू ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ट मिलेंगे कि हमें 2D चार्ट चाहिए, 3D कॉलम चार्ट चाहिए, 2D बार चार्ट चाहिए और 3D बार चार्ट चाहिए। जो भी उससे रिलेटेड ऑप्शन रहेंगे, रिलेटेड चार्ट रहेंगे, वो हमें मिलेंगे। ओके, सो चूज the type of chart you want to insert. Okay, like I am choosing this and just click on that and your chart will be inserted on the worksheet. Okay, तो हमारा चार्ट जो है वो इंसर्ट हो गया है हमारे वर्कशीट पे, like you can see here. सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो डेटा था उसी का चार्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया है, जिससे आपको इस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने में क्या होगा, ईजी होगा। लाइक जनवरी, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगे, कुछ बॉक्स दैट ब्लू कलर इज़ फॉर नोटबुक, ऑरेंज कलर इज़ फॉर पेन, ग्रे कलर इज़ फॉर इरेजर एंड येलो कलर इज़ फॉर कैंडल। ओके, और जितने भी इंफॉर्मेशन थे, लाइक जनवरी में नोटबुक के कितने थे, कितने प्रोडक्ट सेल हुए थे, तो 40, तो हमें मिल गया नोटबुक के 40। इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है और इससे देख के भी आप इजीली पूरे के पूरे मंथ का एक साथ देख करके बता सकते हो और एनालिसिस कर सकते हो। ओके, तो जब बहुत ही बड़ा डेटा रहता है तो फिर चार्ट क्या है, रियली हेल्पफुल हो जाता है उस केस में। ओके, तो दिस इज द मेथड टू इंसर्ट चार्ट इनटू द वर्कशीट। अब अगर आपके पास क्या है, आप कंफ्यूज हो कि आप किस तरह का चार्ट यूज़ करो अपने शीट पे, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा चार्ट यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके वर्कशीट के लिए, देन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस ऑप्शन। ठीक है, आपके पास रिकमेंडेड चार्ट के ऑप्शन आएंगे और यहाँ पे आपको आपके डेटा के अकॉर्डिंग जो भी आपके बेस्ट चार्ट्स रहेंगे उनके ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, लाइक आप यहाँ पे इस चार्ट का यूज़ कर सकते हो या लाइन चार्ट का यूज़ कर सकते हो, तो इनमें से किसी चार्ट का आप यूज़ कर सकते हैं।
तो आप यहाँ से भी इस ऑप्शन की हेल्प से भी जो अच्छे चार्ट हैं, बेटर चार्ट होंगे आपके डेटा के लिए, उनका यूज़ कर सकते हो। नाउ लेट्स लर्न हाउ टू change the layout of chart. Okay, so अब क्या है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं आफ्टर इंसर्टिंग अ चार्ट। देयर आर सेवरल वेज टू चेंज द वे योर डाटा इज डिस्प्लेड। ठीक है, तो इसको हम, इसके लेआउट को, स्टाइल्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, लाइक चार्ट का टाइटल या उसके लेबल्स को या ग्रिड लाइंस को, लीजेंड्स को, इन सारी चीज़ों को हम लोग ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसको विजुअलाइज कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को शो कर सकते हैं इस चार्ट में। सो लेट्स डू दैट। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपके पास आएंगी चार्ट के डिज़ाइनिंग और फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, वो आपकी होंगी डिज़ाइन या फॉर्मेट टैब के हेल्प से। ठीक है, तो चार्ट के डिज़ाइनिंग और लेआउट के लिए आपके पास डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब का ऑप्शन आएगा, जो आपके चार्ट क्रिएट करने के बाद ही अपीयर होगा। ठीक है, अगर आप आउटसाइड द चार्ट कहीं पे क्लिक किए हो तो आपके पास वो ऑप्शन नहीं आएगा। वो क्या, एक तरह का कंटेक्चुअल टैब है जो कि चार्ट के फॉर्मेटिंग या डिज़ाइनिंग के लिए ही यूज़ होता है। तो अगर आपको डिज़ाइन करना है तो आपको इन दोनों टैब के हेल्प से आप कर सकते हो डिज़ाइनिंग और फॉर्मेटिंग का काम। ओके, तो अगर आपको इसके स्टाइल को चेंज करना है, चार्ट के स्टाइल को चेंज करना है, देन गो टू द सेलेक्ट द चार्ट एंड गो टू द डिज़ाइन टैब। ओके, एंड देन आपको चूज़ करना है कि आप किस तरीके के डिज़ाइन को चूज़ करना चाहते हो। ठीक है, अगर आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा का पूरा डिज़ाइन एक साथ मिलेगा, और फिर आप वहाँ से किसी भी तरीके के डिज़ाइन जो आपको पसंद हो आप उसको चूज़ कर सकते हो। ओके, इसके अलावा अगर आप बाकी की चीज़ें लाइक कलर्स वगैरह चेंज करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शंस आपको यहाँ से मिल जाते हैं आपके डिज़ाइन टैब से। देन इफ़ यू वांट टू ऐड एलिमेंट टू द चार्ट, आपको कुछ एलिमेंट ऐड करना है, लाइक इसका टाइटल वगैरह ऐड करना है, तो आप वो भी डायरेक्टली डिज़ाइन टैब से कर सकते हो। आप यहाँ से भी टाइप करके कर सकते हो, बट आप चाहते हो उसको कंप्लीटली ऐड करना, एक एलिमेंट ही ऐड कर देना ताकि आपका चार्ट अच्छे से रहे। और बाद सो ना इफ़ यू वांट टू ऐड एलिमेंट्स इन आवर चार्ट, ठीक है, लाइक हमें चार्ट का टाइटल देना हो, या इसके नीचे हमारे एक्स एक्सिस का टाइटल देना हो कि यहाँ पे मंथ है, इस साइड क्या है, प्रोडक्ट्स का नंबर्स है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं। अगर हम चार्ट टाइटल देना चाहें तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्लेस होल्डर है तो हम वो यहाँ से भी डायरेक्टली डबल क्लिक करके चार्ट का टाइटल दे सकते हैं। ओके, बट अगर हम लोग को एक से ज़्यादा ये यूज़ करने, बहुत सारे एलिमेंट्स देने हैं, तो हम लोग डिज़ाइन टैब के हेल्प से भी वो काम कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन डिज़ाइन टैब एंड देन क्लिक ऑन ऐड चार्ट एलिमेंट। ओके, ऐड चार्ट एलिमेंट में हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक एक्सेस हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि हमें हॉरिजॉन्टल एक्सेस में विजिबल रहना है, या प्राइमरी जो है वर्टिकल एक्सेस वो चाहिए या नहीं चाहिए। एक्सेस टाइटल अगर हम देना चाहते हैं, जैसे प्राइमरी हॉरिजॉन्टल का जो टाइटल है वो अगर देना चाहते हैं तो हमारे पास उसका प्लेस होल्डर आ जाएगा, और फिर हम लोग वहाँ पे टाइप करके और उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, डेटा लेबल्स देने चाहते हैं, जैसे कि हमारा वैल्यू कितना है वो हम बताना चाहते हैं तो वो हम दे सकते हैं, या नहीं देना चाहते हैं तो नन पिक चूज़ करेंगे। सेंटर में दिखाना चाहते हैं कि वैल्यू एक्चुअली कितनी हुई है तो हम लोग उसके लिए सेंटर, इनसाइड बेस, आउटसाइड इन सारे ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन अगर हम लोग चाहते हैं क्या, इसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर हम लोग डेटा टेबल में की दिखाना चाहते हैं, नीचे जो हमारा टेबल है उसी को एक छोटा सा की बना के दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअली कब किसकी क्या सेल हुई थी, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस का यूज़ कर सकते हैं, लीजेंड्स का यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से। ओके, तो इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। चार्ट टाइटल अगर चाहते हैं तो चार्ट टाइटल भी दे सकते हैं। ओके, लाइक हमारे इस चार्ट का टाइटल क्या था, हमने सिंपली क्या करना है, डबल क्लिक। ठीक है, डबल क्लिक करना है एंड देन स्टार्ट टाइपिंग। तो हमारा चार्ट का टाइटल है सेल्स रिपोर्ट।
ठीक है, तो उस तरीके से हम टाइप कर लेंगे। ओके, अगर हमें एक्सेस का टाइटल देना है देन वहाँ पे भी हमें क्या करना है, डबल क्लिक। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट एक्सेस टाइटल का भी ऑप्शन आ रहा है, अगर हम उसमें कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप दिस पार्ट। ओके, तो इस तरीके से हम इन सारे ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम क्या चाहते हैं कि हम चार्ट्स में एलिमेंट जो है वो इंडिविजुअली ऐड ना करें, बल्कि हम किसी प्री डिफाइन लेआउट का यूज़ कर ले, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं बाय चूजिंग द क्विक लेआउट ऑप्शन। तो ये ऑप्शन भी हमें मिलेगा हमारे चार्ट लेआउट ग्रुप में अंडर द डिज़ाइन टैब। ओके, सो सेलेक्ट द चार्ट एंड देन गो टू द डिज़ाइन टैब एंड चूज क्विक लेआउट ऑप्शन, और वहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप के लेआउट्स के ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें किसी में कुछ फीचर्स होंगे, किसी में कुछ और एलिमेंट्स का यूज़ किया होगा। तो आपको जो भी सूटेबल लगे आप उनका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन भी बताएगा कि किस लेआउट में किन किन चीज़ों का यूज़ किया गया है। ओके, तो आप यहाँ से भी सारे ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इसके अलावा जो आप चार्ट फॉर्मेटिंग का भी यूज़ कर सकते हो शॉर्टकट का, जो आपके कहाँ आएगा, यहाँ साइड में अपीयर होता है, इस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हो फॉर्मेटिंग के लिए। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग शॉर्टकट बटन का भी यूज़ कर सकते हो चार्ट में कुछ एलिमेंट्स वगैरह ऐड करने के लिए क्विकली। लाइक अगर आप इस प्लस आइकन, ये प्लस आइकन क्या है, चार्ट एलिमेंट को ऐड करने का आइकन। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इजली कुछ एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो अपने चार्ट में। ये जो है ये स्टाइल का आइकन है, यहाँ से आप कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो, और कलर भी चूज़ कर सकते हो उसके लिए। ओके, देन दिस इज चार्ट फिल्टर का आइकन है, यहाँ से आप चार्ट पे फिल्टर यूज़ कर सकते हो। ओके, कि आप किसी एक स्पेसिफिक टाइम के चार्ट को देखना चाहते हो या किसी एक प्रोडक्ट के चार्ट को देखना चाहते हो। ठीक है, जैसे अभी अगर आप सिर्फ देखना चाहते हो पूरे मंथ के सिर्फ नोटबुक के डेटा को, तो आप नोटबुक में क्लिक करो एंड अप्लाई। ओके, तो अब यहाँ पे आपको सारे 6 मंथ्स के सिर्फ नोटबुक का डेटा आपको मिलेगा देखने को। ओके, तो इस तरीके से इन सारे फीचर्स का आप यूज़ कर सकते हो इन क्विक फॉर्मेटिंग शॉर्टकट बटन का यूज़ कर सकते हो क्विकली चार्ट के एलिमेंट को ऐड करने के लिए, चार्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए, या फिर चार्ट के डेटा को फिल्टर करने के लिए। ओके, सो नाउ लेट्स नो सम अदर चार्ट ऑप्शन। ठीक है, हमें बहुत सारे दूसरे भी चार्ट ऑप्शन मिलेंगे टू कस्टमाइज एंड ऑर्गेनाइज आवर चार्ट। ओके, लाइक वर्ड में हमें डेटा को रीअरेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, चार्ट के टाइप को चेंज कर सकते हैं, इवन हम लोग चार्ट को मूव कर सकते हैं टू अ डिफरेंट लोकेशन इन अ वर्कबुक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाउ टू स्विच रो एंड कॉलम डेटा। जो हमारा रो का डेटा है वो कॉलम में आ जाए और जो कॉलम का डेटा है वो रो में चला जाए। ओके, सारी चीज़ें स्विच हो जाए, तो वो इन चीज़ों को हम कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्वियसली सेलेक्ट करना है अपनी चार्ट को जिसको आप मॉडिफाई करना चाहते हो। देन गो टू द डिज़ाइन टैब एंड क्लिक ऑन स्विच रो कॉलम। ठीक है, स्विच रो कॉलम पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो भी रो है वो कॉलम बन जाएगा और कॉलम है वो रो बन जाएगा। ओके, सारे वैल्यूज़ देखो एक्सचेंज हो गए। ठीक है, हमारा जो नोटबुक इधर था, जो प्रोडक्ट्स का नेम इधर था वो यहाँ पे आ चुका है, और वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे चले गए हैं, और जनवरी फरवरी जो हमारा क्या था मंथ नेम जो एक्सेस में था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। ओके, अब ये वापस से रीअरेंज हो गया। तो इस तरीके से हम लोग चार्ट को स्विच कर सकते हैं, अपने डेटा को जो रो में है उसको कॉलम में, और जो कॉलम में है उसको रो में हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। नाउ हाउ टू चेंज द चार्ट टाइप। अच्छा, रो और कॉलम पता है आपको, ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल जो है वो रो है एंड दिस इज कॉलम। ठीक है, तो यही डेटा क्या है स्विच हो रहे थे। ठीक है, मतलब ये जो रो के यानी कि नोटबुक का जो आपका डेटा है, नोटबुक की जगह पे आपका जनवरी फरवरी आ जाएगा, और जनवरी फरवरी के आपका जो है वो की बन जाएगा जो कि अरेंज होगा आपके नोटबुक पेन इरेजर और कैंडल में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्विच कर सकते हैं। नाउ हाउ टू चेंज द टाइप ऑफ चार्ट।
अगर हम कोई चार्ट यूज़ कर चुके हैं देन हमें रियलाइज़ होता है कि हमें जो ये हमारा सॉर्टिंग चार्ट है वो अच्छे से सूट नहीं हुआ, तो हम लोग ईजिली उसको स्विच कर सकते हैं दूसरे टाइप में। तो ये भी चीज़ें होंगी डिज़ाइन टैब से। सो सेलेक्ट द चार्ट, देन गो टू द डिज़ाइन टैब एंड क्लिक ऑन चेंज चार्ट टाइप ऑप्शन। ओके, चेंज टाइप ऑप्शन, क्लिक ऑन दैट, और फिर वहाँ से आपको सारे जो चार्ट्स अवेलेबल हैं उनके क्या आएंगे, नेम आपको मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी ऑल चार्ट में तो आपको सारे चार्ट्स के ऑप्शन मिलेंगे। अब आपको वहाँ से जो भी चार्ट यूज़ करना है आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, लाइक आई एम चूजिंग दिस बार चार्ट। ओके, बार चार्ट एंड क्लिक ऑन ओके। तो फिर आपका जो भी चार्ट का टाइप है वो चेंज हो जाएगा। Learn how to move a chart. So whenever you insert a new chart, it will appear as an object on the worksheet. ठीक है, वो सेम वर्कशीट पे अपीयर होता है एज एन ऑब्जेक्ट, लाइक कोई पिक्चर अपीयर होता है, कोई सिंबल, कोई शेप अपीयर होता है, तो वो एक ऑब्जेक्ट के जैसे वर्क करता है। वो पूरा का पूरा चीज़ एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, एक सिंगल एलिमेंट बन जाता है। सो ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट के जैसे अपीयर होता है, जिसमें क्या कंटेन होता है, एक सोर्स डेटा। ठीक है, सोर्स डेटा इसमें कंटेन किया होता है। सो हम लोग इसको मूव कर सकते हैं टू अ न्यू वर्कशीट। ठीक है, ये क्योंकि सेम वर्कशीट में अपीयर होता है, बट हम लोग इसको अपने वर्कशीट में भी अगर चाहें तो ईजिली मूव कर सकते हैं, और न्यू वर्कशीट में अगर हम चाहें कि ये सेम डेटा पे ना हो बल्कि इस पेज पे हमारा क्या दिखे, इस शीट पे या दूसरे फाइल में ये सेव हो, तो वो भी हम इजिली इसको मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें उस चार्ट को सिलेक्ट करना होगा जिसको हम मूव करना चाहते हैं। तो सेलेक्ट द चार्ट एंड देन गो टू द डिज़ाइन टैब। ओके, देन गो टू द लोकेशन ग्रुप एंड क्लिक ऑन मूव चार्ट कमांड। ओके, मूव चार्ट कमांड। अब इसके बाद आपके पास मूव चार्ट का ऑप्शन आएगा। मूव चार्ट का एक डायलॉग बॉक्स आपके पास अपीयर होगा जहाँ पे आपको डिज़ायर्ड लोकेशन चूज़ करनी होगी फॉर द चार्ट। ठीक है, इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे कि अगर आप सेम वर्कशीट में, सेम वर्कबुक में दूसरे शीट पे, दूसरे पेज पे इसको मूव करना चाहते हो, या आप एक दूसरे शीट में ही, दूसरा फाइल में ही, एक नए फाइल में इसको मूव करना चाहते हो, तो आप चूज़ कर लो। लाइक आई एम चूजिंग न्यू शीट। ओके, न्यू शीट एंड देन क्लिक ऑन ओके कमांड। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये क्या है, एक नई शीट में ये अपीयर हो गया है। ठीक है, और ये हमारा शीट 1 था जिसपे हमने हमारा चार्ट पहले अपीयर हुआ था। ओके, एक बार और हम जो रिमेनिंग ऑप्शन था उसका यूज़ कर लेते हैं। डिज़ाइन टैब, मूव चार्ट एंड ऑब्जेक्ट इन। अब यहाँ से आप किसी भी शीट का जो आपके पास बना हुआ हो आप उसका ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। लाइक मैं पहले 2-3 शीट क्रिएट कर लेती। ओके, शीट 2, शीट 3। ठीक है, देन सिलेक्ट द चार्ट, गो टू द डिज़ाइन टैब एंड मूव चार्ट ऑप्शन एंड ऑब्जेक्ट इन विच शीट, तो मुझे चाहिए शीट 3 एंड क्लिक ऑन ओके। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सारे फीचर्स का यूज़ करके अपने चार्ट को मूव कर सकते हो अपने पूरे के पूरे वर्कबुक में। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट चार्ट। एंड एक बार हम लोग फॉर्मेट टैब में देख लेते हैं। इसमें हमें फॉर्मेटिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे चार्ट के फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, लाइक जो भी इसमें आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जो आपके ये सारी चीज़ें हैं, जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, टाइटल्स हैं या ये नंबर्स हैं, इन सभी को चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। इन बार्स को नहीं बल्कि इन टेक्स्ट को जो लिखा हुआ है, ठीक है, नंबर्स और टेक्स्ट जो भी डेटा रहेंगे, रिटर्न रहेंगे, उनको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट टैब में। ओके, लाइक आप इनमें से किसी को चूज़ कर सकते हो या उसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हो चार्ट के फॉर्मेट से रिलेटेड। ओके, उसके बार से रिलेटेड नहीं बल्कि उसके एंटायर फॉर्मेट से रिलेटेड। और फिर इन सारे ऑप्शंस का यूज़ कर सके आप इसके जो टेक्स्ट हैं उनको भी चेंज कर सकते हो। So that is all about using chart in MS Excel. I hope this topic is clear to all of you. That is it for today. Bye.